जी हाँ, तो हम प्रार्थना करने वालों के जीवन के विषय में विचार कर रहे थे कि किस तरह पिता से नज़दीकी रिश्ता और जीवन में स्थायी व सच्चा आनंद मिलता है। अगली बात जो प्रभु यीशु ने प्रार्थना में सिखाई थी कि आज की रोटी हमें दे, यानी इस बात का पूरा सबूत हमारी प्रार्थना है कि अपनी हर ज़रूरत के लिए हम परमेश्वर पिता पर ही आंखें लगाए रहते हैं। परमेश्वर से बातचीत करने वाले को इस सच्चाई को पूरी तरह दिल में बैठा लेना चाहिए कि हमारी हर सफलता, जीवन में सारे वरदान, बुद्धि के काम परमेश्वर की दया से ही हो पाते हैं। मेरे बंधु, कभी भी ये ना सोचें कि आज आप जिस पद पर बैठे हैं, जीवन के जिस स्तर तक पहुंच गए हैं, जो धन दौलत आपके पास है, या अच्छी सुंदर बुद्धिमान संतान है या जीवन साथी है, ये हमारी योग्यता या खूबी की वजह से है। जी नहीं, बल्कि सभी कुछ परमेश्वर की ओर से ही मिला है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हमारी हर जरूरत, चाहे किसी भी पहलू की हो, मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर के भंडार से ही मिलती है। याद होगा आपको भी, जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो पूरे दिल से बिना शक के यहोवा परमेश्वर की महिमा की। अपने पवित्र व आत्मिक जीवन के लिए विश्वास व गोफन से मारने की चुस्ती की उसने तारीफ नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात जानता था कि मेरा परमेश्वर बेमिसाल है, मेरा जीवन परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर की संपत्ति है। तो गोलियत दानव क्या चीज़ है कि परमेश्वर के जन को ललकारे और परमेश्वर का अपमान करे। उसने 5 गोल पत्थर लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह व दाऊद की दीनता को दिखाते हैं। प्रार्थना का हथियार लेकर युद्ध जीतने का यही सही नमूना है। प्यारे, अगर आपने ये सीख लिया तो गोलियत जैसे दानवों को धराशाही कर सकोगे। आप तभी प्रार्थना के विजयी योद्धा बन सकोगे। अगली बात जो प्रार्थना करते हुए ध्यान में रखने की है कि हमारी विचारधारा का भी ठीक होना ज़रूरी है। आमतौर पर सुनने में आता है कि हर बीमारी, दुख, तकलीफ परमेश्वर की तरफ से है, या हर बात के लिए शैतान पर दोष लगा दिया जाता है। हमेशा ध्यान रहे कि परमेश्वर हमारी परीक्षा स्वयं नहीं करता। अगर हम अपने इस मूल विश्वास को सुधार लें तो हमारी प्रार्थना के जीवन पर बहुत असर पड़ेगा। अधिकतर लोग प्रार्थना इसी भाव से करते हैं कि बीमारी तो परमेश्वर ने हमारी ताड़ना के लिए दी है, क्योंकि हमें सुधारना है परमेश्वर ने, ये परमेश्वर का विद्यालय है। जी नहीं, कदापि नहीं। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 25वां वचन, जो यहोवा की बाट जोहते हैं और उसके पास आते हैं, यहोवा उनके लिए भला है। परमेश्वर की ताड़ना कभी भी बीमारी से इसलिए नहीं होगी क्योंकि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर की ताड़ना हमारी आत्मा में वचन द्वारा या उपदेश या भविष्यवाणी या ज्ञान व बुद्धि का वचन देकर या कलीसिया में या अकेले में होती है। उस समय हमें परमेश्वर कायल करेगा। हम उपवास रखना बेहतर समझेंगे क्योंकि खाने पीने का मन नहीं करेगा। परमेश्वर की डांट आत्मा में चुभ जाएगी और हम शोकित होकर पिता की गोद में क्षमा पाने के लिए जा बैठेंगे। तब पवित्र आत्मा हमारे दिल में परमेश्वर का प्रेम उंडेल देगा और हमारे जीवन में उद्धार तथा विश्वास में दृढ़ता आएगी। जीवन में निखार आएगा, क्योंकि जो समय बीतते जीवन में चलते हुए मैल आ गया था वो साफ हो गया। इसी को परमेश्वर की ताड़ना कहते हैं, जो कि आत्मा में होती है। बीमारी, परेशानी हमारे जीवन में हमारी गलतियों के कारण, आत्मिक पाप या प्रकट रूप में वचन के बाहर चलने से ही आ सकते हैं, या हमने कुदरत का कानून तोड़ा, आलस या लापरवाही की, या संक्षेप में यूं कहें कि हमने परमेश्वर के इस मंदिर को सही मान्यता नहीं दी। तभी इस मंदिर में बीमारी या कोई शैतानी हरकतें होती हैं। ये कोई इतना गहरा भेद नहीं, बल्कि स्पष्ट व बेपर्दा बात है
खासकर उनके लिए जो परमेश्वर के लिए सरगर्म हो, परमेश्वर का भय उनके ज़मीर में हो, विवेक में हो। अब आप पूछेंगे कि जो समस्याएं या विरोध का विषय है उसके लिए कैसे सोचें? मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर का वादा है कि आप पर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आ सकती या शैतान आपके जीवन में ऐसा दबाव नहीं डाल सकता है जो आपके सहने से बाहर हो, बल्कि वो परीक्षा से बाहर निकलने का भी उपाय करेंगे कि तुम सह सको। और दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हाँ, मैं यहाँ पर यह भी कह दूं कि ऐसे हाल में आप पाप के मार्ग से घृणा करने वाले हों, तब यदि आपको कुछ सिखाना या जीवन में ऐसा मोड़ लाना है जो आप नहीं चाहते, तो ही शैतान को आज्ञा मिलती है अपना दांव चलाने की। जैसे मेरा भी अनुभव है, और दाऊद ने कहा, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मेरे दुख में मुझे उसी से शांति हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। और परमेश्वर वचन के द्वारा इस प्रकार से हमारा जीवन निखार देता है कि हम मिथ्या मार्गों से बैर करने लगते हैं और पवित्रता के जीवन में बढ़ते हैं। फिर हम बुद्धि व समझ से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उत्तर दे, वह परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से भी हो। अब आप दुख और बीमारी का फर्क व कारण समझ गए होंगे, और आप अपनी प्रार्थना का दृष्टिकोण भी दुरुस्त कर सकते हैं। इसलिए आप प्रार्थना करें कि आप इस अंतर को पहचान सकें, ताकि आप विजयी जीवन बिताएं और प्रार्थना के योद्धा बने। परमेश्वर की करुणा व अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से होता रहे। आमीन।